चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट। बेटा कोई भी चैप्टर स्टडी करने से पहले वो कितने मार्क्स का है वो जानना जरूरी है। तो मैं बताऊंगा ये चैप्टर कितने मार्क्स का है। जो फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है और अगला स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर है 14 मार्क का है विद ऑप्शन। ठीक है। और ये भी बता दूं कि ये जो लास्ट के दो चैप्टर है, मतलब ये जो 11वां चैप्टर है और अगला जो 12वां चैप्टर है स्टॉक एक्सचेंज, इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। 8 से 10 मार्क का जो बड़ा क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, 14 मार्क। इसमें जो आने वाला क्वेश्चन है, मतलब देखा जाए तो ये जो 8 मार्क का बड़ा क्वेश्चन लगभग नहीं आता, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड चैप्टर में से आ जाता है। लेटर राइटिंग इसके पिछले 3 चैप्टर्स में से है। तो तुम्हारे पास सिर्फ कितना रह जाता है, कंसेप्ट स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट या फाइनेंशियल मार्केट कंसेप्ट। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा। केस लॉ इसमें से आने का चांस हो सकता है नहीं भी, लेकिन डिस्टिंग्विश 100% एक आएगा। इस चैप्टर में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक डिस्टिंग्विश इस चैप्टर में आने का पूरा चांस रहता है। आंसर इन ब्रीफ और जस्टिफाई, इसमें से एक हाथ। देखो 4 मार्क इधर, 4 मार्क इधर, 8 मार्क हुआ। तुम्हारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट 2 मार्क हुआ। और एक और 2 मार्क का मे बी केस, 2 मार्क का 12, और 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव। समझ में आया कैसे तुमको एग्जाम में पूछेंगे। तो तुमको बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क, 8 मार्क का इस चैप्टर या अगले चैप्टर में से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। अच्छा, अभी इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट समझोगे। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी एग्जाम में सपोजिटली आपको आता है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट या टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये तीनों क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, मीनिंग, फंक्शन, टाइप्स में आपका आंसर शुरुआत ए और बी में होगा। ए क्या बोलोगे, इंट्रोडक्शन। बी क्या बोलोगे, मीनिंग। इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी किसको बोलते हैं, जहां पे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। जहां पे इंडिविजुअल, कंपनी या गवर्नमेंट जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो लोग वो एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं। और जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है उनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डिटेल्ड ड्राइंग बताता हूं। ठीक है। सपोजिटली ये आपका, यहाँ पे मैं फिनेंशियल मार्केट बता रहा हूँ। ये फिनेंशियल मार्केट हुआ, ये मैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोजिटली ये मिस्टर ए है, ठीक है। इसका अपना बिजनेस है या जॉब है। इसके पास, ये खुश है बहुत, देखो बहुत खुशी के मारे भाई के आंसू आ गए। इसके पास कितना है, 1 लाख रुपया है। शादी.com सुना है, कैसे हस्बैंड और वाइफ को जोड़ता है, कैसे मुलाकात करवा के शादी करवाता है, वैसे ही इसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, भाई इन्वेस्टर है। ठीक है। इसको हम बोलेंगे ए। अभी ये पैसा लगाना चाहता है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन यही पैसा कोई बोरोअर है मार्केट में जिसको जरूरत है। एप्पल आईफोन बेचता है, लेने वाले बहुत लोग हैं आईफोन। ये पैसा देने वाला, ये कर्जा लेने वाला। बोरोअर क्या करता है, 1 लाख रुपए लेता है। अब दिक्कत ये है, इंडिया में आबादी एज पर 2011 का सेंसस 121 करोड़ है। ए और बी, इसको बी भी ड्रॉ कर दो तुम्हारे लिए, तो ये देखो ये बी, ये थोड़ा दुखी है, इसको पैसों की जरूरत है, मिल नहीं रहा है। अभी ए और बी एक दूसरे को कहाँ ढूंढे बताओ, ए और बी कहाँ ढूंढते चले। शादी एक आदमी को करनी है, नौकरी औरत कहाँ से ढूंढे पूरे इंडिया में। तो शादी.com में क्या करेगा जाके, शायद मिल जाए उसको, या कोई मैरिज ब्यूरो, बीच का एक एजेंट चाहिए ना। कोई मैरिज ब्यूरो, समाज के भी अपने मराठा समाज रहता है, ठीक है ना, मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, वहां जाकर रजिस्टर करा ले, वो लोग ढूंढ के देंगे। सो ये जो ए और बी को, एक इन्वेस्टर है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, बी के पास बिजनेस आइडिया है, वो पैसा लगाना चाहता है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा जरिया है जिसमें ए और बी मिलते हैं इस मार्केट में, जहां पे इन्वेस्टर के पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो पैसा लगाता है, वो पैसा लेता है। इस 1 लाख से सपोजिटली वो 25,000 कमाएगा। ये 25,000 में से रिटर्न्स में वाया फाइनेंशियल मार्केट इसको जाएगा 15,000। ए का फायदा, 1 लाख में 15% रिटर्न। वही उसको बैंक एफडी दिया होता 6%, ज्यादा मिल रहा है ना उसको।
उसको इंटरेस्ट या तो डिविडेंड मिलेगा, या तो तुम लोग शार्क टैंक देखते थे, कैसे रिटर्न मांगता था, बोलता था इंटरेस्ट, या यदि 15% मेरे को चाहिए, मैं 10 लाख लगा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे 10 लाख जो भी लगाया प्रॉफिट का 15% मिलेगा। कोई वाली बात है, इसको 1 लाख का 15,000 मिल रहा है, इसको 25 में से 15 दिया, इसको 10,000 मिल रहा है, दोनों पार्टी खुश, दोनों को अपना अपना रिटर्न मिल रहा है। बी ने खुद का पैसा लगाया नहीं, ए ने खुद का पैसा, एक्स्ट्रा पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाया। सो फाइनेंशियल मार्केट ए और बी को जोड़ता है, एक मैकेनिज्म बनता है। यस क्वेश्चन लेता है ना, लेता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल मार्केट का एक रूप है, मैं तुमको भाई कलर चेंज करता हूं तो तुमको ज्यादा इजी लगेगा। अभी इसका कौन है, सी ब्रोकर के बिना तो काम चलेगा नहीं ना। तुम इसका ले लो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ले लो। अभी ए को पैसा लगाना है, किसके थ्रू लगाएगा वो, उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक भाग है, लेकिन वो डायरेक्टली खुद नहीं लगा सकता, उसको वाया ब्रोकर जाना पड़ेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी अपने चार्ज होंगे, ब्रोकर के भी अपने चार्ज, नॉमिनल रहता है, बट ट्रांजैक्शन करोड़ों में रहता है। आज बीएसई एनएसई में 10-10 हजार करोड़ के ट्रांजैक्शन एक दिन में होते हैं। सो वाया ब्रोकर, ब्रोकर वो भी दलाली भी बता दो, यदि शेर खान रहेगा तो 0.20% ऑफ द ट्रांजेक्शन लेगा, 1 लाख का 0.20 कितना निकलेगा, 200 रुपया उसका दलाली। या सस्ता वाला ब्रोकर जेरोदा सुना है, जेरोदा, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, वो 20 रुपया पर ट्रांजेक्शन लेते हैं, सस्ते वाले ब्रोकर। तो इनका कमाई, पीएससी का अपना चार्जेस रहेगा, तो छोटे मोटे चार्जेस, गवर्नमेंट को भी टैक्स का पैसा मिलेगा। सो सब विन विन है, मैंने पैसा लगाया, ऑफ कोर्स मुझे दलाली देना पड़ा, लेकिन नॉमिनल है। मेरा कमाई 15,000 में 200-500 दलाली दे, ब्रोकरेज देखने से कोई दिक्कत नहीं। तो लॉजिक समझ में आया। फाइनेंशियल मार्केट के जो स्ट्रक्चर है, ब्रोकर, अंडरराइटर्स, स्टॉक एक्सचेंज, उसमें दो प्रकार के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। सो इसमें मैं और चर्चा करूंगा। अभी जो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, इसको दो भाग में हम बांटते हैं, एक शॉर्ट टर्म जो कि 1 साल के अंदर, और एक लॉन्ग टर्म। सो फाइनेंशियल मार्केट को तुम दो भाग में बांटोगे, एक मनी मार्केट जो 1 साल के अंदर का मार्केट है, जो खरीदी बिक्री जो भी है 1 साल के अंदर होगा, और एक लॉन्ग टर्म जो 1 साल के ऊपर का मार्केट है, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल मार्केट। सब में बीच में ब्रोकर्स रहता है, कमाई इंटरेस्ट और डिविडेंड के रूप में होगा। आया समझ में सबको, यस और नो। तो तुम्हारा आंसर ए इंट्रोडक्शन, ठीक है, कैसे होगा, ए इंट्रोडक्शन में तुम ये बोल सकते हो कि इन एन इकोनॉमी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स है उनको इन्वेस्टर बोलेंगे, जिसको फंड्स चाहिए बिजनेसमैन कॉर्पोरेट, उनको बोरोअर्स बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं एक मार्केट पे, उसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। तो व्हाट इज अ फाइनेंशियल मार्केट, एक ऐसा मार्केट जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, डिबेंचर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। लॉजिक समझ में आया, दोनों पार्टीज का कमाई है, किसी का लॉस नहीं है। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये सब होगा। सबको समझ में आया, यस और नो। सो ये था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपना खत्म होता है।